हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग भी कैसे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक्चुअली आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो रूटीन रहता है वो ही शेयर कर रही हूँ। और क्यों इतना दिन किधर थी, क्यों ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, अभी वो सब कुछ मैं एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कभी ना कभी कर दूँगी। हर एक वीडियो में उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्यों क्या हुआ था। कुछ कुछ बात हम चाह के भी नहीं बोल सकते हैं और कुछ कुछ बात ऐसा रहते हैं कि हमको बोलना ज़रूरी होता है और बोलने से मन हल्का होता है। पर क्या पता मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कोई बात दिल खोल के सबको बोल देना चाहिए। पर बोलते हैं ना कि कुछ टाइम कुछ पल ऐसा रहते हैं ना और कुछ बातें भी ऐसा रहते हैं ना जिसको बोलने के बाद शायद हमेशा लोग मुझे ही मतलब मेरा ही दोस्त देखेगा। एक्चुअली बोलते हैं ना दिल की बातें कभी अपने हिसाब से बोलना चाहिए। मतलब अपने जो मदर टंग है ना उसमें बोलना सबसे ज़्यादा आसान होता है और सबसे ज़्यादा खुशी भी मिलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं। मैं हूँ इधर अभी 8 से 10 साल हो रहे हैं कि मैं अपना जो मदरलैंड है उसको छोड़ के इधर हूँ। ऐसा नहीं, मैं इंडिया में ही हूँ और इंडिया में ही पैदा हुई हूँ। पर एक हमारा लैंग्वेज रहता है ना, जो मैं बंगाली लैंग्वेज में जैसे बोल सकती थी, पर मैं शायद ही हिंदी में इतना कंफर्टेबल नहीं होंगी या फिर मन खोल के नहीं बोल सकती हूँ। एक्चुअली मून के टिफ़िन बना रही थी आज मैं। ऐसे ही मैं उसको रोटी सब्ज़ी देती हूँ, पर आज सोचा कि सूजी और चीला होता है वो दे देती हूँ। ज़िंदगी में ना ऐसा भी कभी पल आते हैं जिसको हम इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं और हम इतना इतना उसके ऊपर मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतना उनको एक और ही एक आँख रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे दोनों आँख के अलग भी और एक आँख रहते जिस आँख से मैं उनको देखती थी। पर पता नहीं क्यों ऐसा भगवान ने जो करते अच्छे के लिए करता है ना, वैसे ही मेरे साथ हुआ है। पर मैंने जब मुझे लगा कि मैं जिस आँख से उनको देखती थी वो मतलब वैसा है ही नहीं और वो एकदम ही अलग है, तो तब दिल जो टूटता है ना वो मतलब बोल नहीं सकती हूँ। ऐसा होता है। पर ऐसा नहीं कि वो घर का ही हो या बाहर का ही हो, क्योंकि देखो बाहर के लोग ऐसा कुछ करें तो हम भूल जाते हैं। 1-2 दिन हमको बुरा लगता है, बाद में भूल जाते हैं। पर कुछ कुछ ऐसा होता है ना जो घर में ही होता है, और घर में होता है तो हम घर में किसके साथ बोलें, क्योंकि घर का इंसान है, घर में ही होता है सब कुछ। अभी घर में देखो सब है। मेरे घर में मेरा बहुत लोग हैं, मेरे मायके में वो भी मेरे घरवाले ही उधर भी है। मैं बोल रही हूँ ना, अगर बोलने जाओ ना तो सब बोल सकती हूँ, पर कभी कभार ऐसा लगता है नहीं बोलूँ। जो होता है ज़िंदगी में बहुत अच्छे के लिए होता है। सीख मिल जाते हैं, इंसान पहचान में आ जाते हैं। और क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत सबके लाइफ में कुछ अप डाउन होता है। वो तो मेरे लाइफ में भी हुआ है। ऐसा नहीं कि यही मेरा लाइफ का सबसे कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बड़ा कुछ हो गया, ऐसा नहीं। मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ है पर मैंने कभी किसी को नहीं बताई हो, क्योंकि मैं किसको बताऊँ। अपने लोगों के साथ ही हुआ है तो अपने लोगों के साथ होता है, तो अपने को हम नहीं बता पाते हैं ना। ऐसा हो गया मेरा। और लोग ऐसा बोलते पराया कभी अपना नहीं होता है, पर सच बोलूँ तो मुझे लगता है पराया जो होता है ना वही अपने होता है। अपने कभी अपने नहीं होते हैं। अपने हमेशा हमारे आगे पीछे दाएं बाएं बोलते ही रहते हैं। पर पराया कैसे, एक बार उनके साथ दिल खोल के बात कर लो, फिर वो उसके लाइफ हम हमारे लाइफ, ना ही वो आपके बारे में कुछ बोलने आएंगे। कुछ कुछ लोग तो रहते ही अलग है, जिसका मतलब क्या बोलूँ, वो पैदाइशी वैसा होता है। पर कोई कोई पूरा अलग ही रहता है। तभी लगता है ना कि शायद अपने जो अपना होता है ना उसको नहीं बताना चाहिए, उनको कुछ नहीं बताना चाहिए अपने दिल की बातें। कोई दूसरे को बताना चाहिए जो हमको पहचानते नहीं हैं, कभी कभार मिले हैं हम, तो उनके साथ दिल की बातें करना चाहिए। ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा काम भी हो गया है। मून को स्कूल भी भेजती हूँ। किचन में जो सारे काम रहते हैं सब कुछ हो गया है। एक्चुअली उसका मॉर्निंग मतलब स्कूल रहते हैं तो जल्दी जल्दी उठना पड़ते हैं। ये करीबन 6 बजे तक की
6 बजे तक उठ जाती हूँ। तो अभी जैसे कि सुबह जल्दी जल्दी हो जाए, दिन छोटा है तो सब काम जल्दी जल्दी निपटना पड़ता है, और क्योंकि टाइम भी चले जाते हैं, ये सब करते करते मेरा सुबह की ऐसे 8:30-9 बज जाते हैं। और उसके बाद फिर नहा के ब्रेकफास्ट करना रहता है। मैं उनको जो बना के देते हैं लंच में वही हम ले लेते खा लेते हैं। तो वही मैं बार बार आप लोग को एक ही बात बोलूँगी, मैं क्यों ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्या किधर गुम हो जाती हूँ, किधर छुप जाती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे नहीं पूछना, क्योंकि थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, थोड़ा-सा टाइम दीजिए। मैं इसको मन से चाहती हूँ कंटिन्यू करना, पता नहीं अभी भगवान का क्या चाहत है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमको थोड़ी आसानी से नहीं मिलता है। अगर मैं कभी आपको बोल पाऊँ तो मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बोलने की कोशिश करूँगी। अभी सब तो नहीं बोल सकती हूँ, पर जितना हो सके बोलने की मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ। क्यों ब्लॉग बंद की हूँ, क्यों नहीं बनाती थी, बीच में ये बीच में वो, ऐसा वैसा सब बोलूँगी। हाँ, एक टाइम दीजिए मुझे, एक छोटा-सा, या फिर डेली ब्लॉग जैसा होता है वैसा ही बनाऊँगी आप लोगों के साथ। आप बोर ना हो जाओ इसके लिए मैं टॉपिक के ऊपर ही बात करूँगी, उल्टा-सीधा कुछ नहीं बोलूँगी। पर थोड़ा-सा टाइम दीजिए, कुछ लोग मुझे जान ले, कुछ लोग फिर से मुझे जान ले, फिर से मुझे पहचान ले। क्योंकि कुछ-कुछ बात ऐसा होता है ना, जब हम बोल ही रहे हैं तो 1-2 के सामने नहीं बोलूँगी। 1-2 लाख, 1-2 करोड़ के सामने बोलूँ तो दिल हल्का होता है। जब बोल ही रही हूँ ऐसा ना, वही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पर टाइम आने दीजिए, सब हो जाएगा। मैं सब बोल दूँगी। एक्चुअली अभी जो है ना, मैं किचन का जो टॉवल वगैरह होता है ना, वो सबको रात में ही भिगो के रखती हूँ गर्म पानी में, जिससे बहुत साफ़ हो जाते हैं। सुबह उठते ही मैं जब पानी से उसको अच्छी तरह से खंगाल के धो लेती हूँ और उसको सुखाने के लिए दे देती हूँ। मैं नहा के रेडी होके सब कुछ करके जब आती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, तब तक ये टॉवल मेरा सूख जाते हैं। तो मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बस यही कुछ काम था। और मेरा नाइटी जो होता है ना, वो इतना गीला हो जाते हैं कि आप लोगों को सबको लगेगा दीपा तुम नाइटी पहन के ब्लॉग बनाते हो, एकदम अच्छा नहीं लगते, अजीब लगता है। ये मुझे भी पता है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं ड्रेस चेंज करके, मेरे पास कितना अच्छा अच्छा कपड़ा है, मेरे पास प्लाज़ो टॉप है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब कुछ पहन के आप लोगों के सामने आऊँ, पर इतना जल्दी रहते हैं, मैं क्या बोलूँ, कि फिर मुझे यही नाइटी पहन के ब्लॉग शुरू करना पड़ते हैं और आपके सामने आ जाती हूँ फिर मैं। और बाद में मैं एडिट करते टाइम मुझे लगता है अरे अरे इतना कुछ किया, तो कपड़ा चेंज करके आती तो अच्छा होता है। एक बाल्टी पानी से मैं, उधर मेरा खिड़की है किचन में, 2 खिड़की, एक खिड़की के आसपास जो गंदगी पड़ा रहता है पानी से धो लेती हूँ और एक बाल्टी पानी भर के रख देती हूँ। तो इसके बाद सारे के सारे काम करके, और फिर ये किचन का जो काउंटर टॉप होता है वो सबको अच्छे से घिस के पिस के, जो भी होता है, जो भी ऑयल वगैरह रहते हैं उनको उठाने के बाद फिर मेरा रहते है काम नहाने का। तो नहा के फिर मैं आ जाऊँगी, लंच वगैरह करेंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच के प्रिपरेशन करेंगे, मून को लाने के लिए जाएंगे। यही रहते हैं डेली काम। डेली का डेली क्या बोलूँगी तो वो एक ही जैसा लगेगा। इसके लिए पता है, इस बार हम घर नहीं गए। हर साल हम दिवाली में घर जाते हैं, पर इस बार नहीं गए हैं, तो मन बहुत ही उदास था। क्योंकि एक बार तो लगा था कि चलो घर ही नहीं जाएंगे, और ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं, मुझे मेरा ससुराल बहुत अच्छे लगते हैं, उधर जाने के लिए बहुत अच्छे लगते, पर हम गांव जाते क्या सिर्फ ससुराल रहने के लिए? नहीं ना, ससुराल में तो हो तो हमारा अपना है, उधर तो हमको रहना ही पड़ेगा। पर हम जाते ही है, हम जो लड़की लोग रहते हैं वो जाते ही है हमारा मायके के लिए। मायके के उधर क्या होगा, किसके शादी है, किसके ये है वो है, कितना कुछ ना हम पहले से सोच लेते हैं। हम कभी ऐसा खुश नहीं रहते कि जब खुश तो रहते, पर इतना भी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहते हैं जबकि ससुराल में अपने कोई रिलेटिव का शादी हो। पर जब मायके में अपना कोई रिलेटिव का शादी हो और वो आपको इनविटेशन दे और आप जा पाओ, तो वो एक अलग ही खुशी रहती है, जो कि ससुराल मुझे ऐसा लगता है कि
वो ससुराल वाले में ऐसा फीलिंग्स नहीं आते, पर मेरा तो क्या बोलूँ मैं कि मायके वाले या ससुराल वाले किधर से भी मुझे इनविटेशन दे पर मैं जा नहीं पाती हूँ, ऐसा ही मेरा एक नसीब हो गया है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल ट्यूशन रहते हैं, तब तो और भी नहीं जाना होता है। कितना मिस करते हैं हम लोग। शादी ब्याह तो छोड़िए, उसमें नहीं जाएंगे तो भी चले जाएगा, मेरा अपना गुजर जाते फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ। सबसे बुरा तो उधर लगते हैं मुझे। पर ये करे भी क्या हम? अगर हमारे ख़ानदान में इतना हमारा खुद का लोग है, बोलेंगे तो सेल्फिश टाइप का लगेगा आप लोगों को सुनने में, पर इतना लोग है, एक ना एक दिन सबको जाना है। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम सब, जब जो भी जिसके साथ भी कुछ गलत हो जाए और तब हम तुरंत भाग के चले जाए, ऐसा सिचुएशन भी शादी के बाद नहीं रहते हैं। एक औरत को, एक लड़की को, एक माँ को, एक बहू को, एक पत्नी को, जो भी बोलो, क्योंकि हमारा जो है ना, मन तो चले जाते हैं जाने के लिए, पर हाथ और जो पैर होता है ना, उसमें जैसे लोहे का शिकल बोलता है ना, वैसे टाइप का बांधा हुआ रहते हैं। जो हम चाह के भी मन को ऐसे ही मान लेते हैं कि नहीं चलो, घर में तो काम रहता है ना, जिसको जाने का वो तो जाएगा ही। इधर मन को कौन समझाए? मन तो मानता नहीं, मन तो ऐसे चाहते हैं कि चलो एक बार हम चले जाते, अच्छा होता ना। पर हम हमेशा अपने आप को खुद ही टोक लेते हैं, अरे नहीं हम जाएंगे तो बच्चा का पढ़ाई क्या होगा, हस्बैंड का क्या खाएगा, घर कौन देखेगा, यही रहता है ना हमारा। क्या मैं सच बोल रही हूँ ना? सिर्फ मेरा ही रहता है या आपको भी? आप लोग हैरान हो गए कि दीपा इतना ज़्यादा भारी पानी का डब्बा? हाँ मैं उठा लेती हूँ, मैं गैस का सिलेंडर भी उठा लेती हूँ, मैं ऐसे हेवी हेवी बहुत सारी चीज़ें मैं उठा लेती हूँ। पर जब उनके पापा, मेरे हस्बैंड मेरे सामने रहता है तो मैं उठा ही नहीं पाती हूँ। मैं चाहती हूँ उठाने को, पर क्या पता, मैं मेरी बॉडी में तब ताकत ही नहीं रहता है। सच बोलूँ, सच्ची में मेरे बॉडी में तब ताकत ही नहीं रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, अपने मन से ही वो एनर्जी जो है नहीं आते है। हम हो ही जाते हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट। खुद को यही समझाते रहते हैं, चलो एक भारी कुछ हम उठा नहीं पा रहे, तो हस्बैंड बाजू में है तो अरे वो उठा लेगा ना, हम क्यों मेहनत करें, वो हेल्प कर देगा ना। यही होता है हमारा मेंटालिटी। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे जैसा कुछ रहते होंगे। बात करते करते मेरा सारे काम भी हो चुका है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, आपको हर्ट हुआ होगा, तो प्लीज़ मुझे कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।